जय मसीह की फ्रेंड। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में बात किए थे कि परमेश्वर इब्राहिम को कैसे बुलाता है, उसका जर्नी क्या है। आज हम लोग बात करेंगे कि अ, गा- सदोम और अमोरा के बारे में। और आज का थीम है परमेश्वर धैर्यवान है लेकिन लगातार पाप में जीने पर न्याय आता है। गॉड इज पेशेंट but persistent sins brings judgment. Genesis 19। सो स्टोरी स्टार्ट होती है दो शहर से जिसका नाम सदोम और अमोरा है, जहाँ के लोग बहुत बुरे थे, हिंसक थे, दुराचारी थे और बहुत ही गलत गलत चीज़ों में पड़े हुए थे। परमेश्वर ने उन नगर के में आने वाले पाप की पुकार को सुना और निर्णय लिया कि वह न्याय करेगा। तो वो अपने दो स्वर्गदूत को सदोम में भेजते हैं और लूत ने उन्हें अपने घर में आश्रय दिया। जो लूत था वो इब्राहिम का नेफ्यू था। सदोम ने के पुरुष लूत के घर के को घेर लेते और कहने लगते कि वह जो भी मेहमान आए हैं उनको बाहर लेके आए ताकि वे उनके साथ गलत कार्य करें। इतने गलत लोग हो गए थे। इसका पता चलता है कि कैसे पाप वहाँ की संस्कृति का हिस्सा बन चुका था। ये हमें पता कैसे चलता है ऐसे कि लोग आ रहे घेर रहे हैं, तो वैसे पता था। स्वदूतों ने लूत से कहा कि वह अपने परिवार सहित जल्दी भाग जाए क्योंकि परमेश्वर नगर को आग से नष्ट करने वाला है। तो तो वो लोग भागते हैं। लूत अपनी फैमिली को लेता है और वहाँ से भागने लगता है। तो फिर क्या होता है कि जैसे वो भागने लगता है, जो लूत को बोला जाता है कि तुम लोग पीछे मुड़ के मत देखना। कोई भी तुम्हारी फैमिली में से कुछ भी होगा, नगर से कोई भी आवाज़ आएगा तो पीछे मुड़ के मत देखना। बट जो लूत की वाइफ रहती है वो पीछे मुड़ के देखती है जलते हुए शहर को, और शायद अफसोस या लालच में, और वह नमक की मूर्ति बन जा गई। लूत नमक की मूर्ति बन गई। सो जेनेसिस चैप्टर 19 और 26 में पढ़ते हैं, परंतु लूत की पत्नी पीछे फिर कर देखिए वह नमक की मूर्ति बन गई। But the Lut wives looked back and she became the pillar of salt. परमेश्वर मना किया पर मैंने वही कार्य किया, तो मेरे ऊपर कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे कि क्या होगा। परमेश्वर का न्याय, गॉड जजमेंट। Then the Lord rained fire on Sodom and Amorah. फिर परमेश्वर ने आकाश से आग बरसा दी। The entire cities, their people and everything them completely destroy. पूरा नगर, उसकी प्रजा, उसकी संपत्ति सब नाश हो गए। जीवन के उदाहरण, एग्जाम्पल। कभी कभी क्या होता है, जस्ट लाइक अ पेरेंट्स वांट अ चाइल्ड, जैसे जो पेरेंट्स होते हैं बच्चे को समझाते हैं कि अगेन एंड अगेन आग से मत खेलो जल जाओगे, बट चाइल्ड, अगर बच्चा नहीं सुनता है, एक टाइम आता है कि बच्चा जल जाता है। उसी तरह परमेश्वर में बार बार समझाता है, लेकिन अगर इंसान पाप में ही बना रहता है तो उसका अंत में न्याय होता ही है। लूत जो वाइफ shows how some people lives in externally but their heart still long for it. जो लूत की पत्नी थी ये दर्शाती है कि हम पाप छोड़ देते बट बार बार पीछे मुड़ के उसी में उलझ जाते हैं। सो हमें इससे क्या सीख मिलती है? गॉड इज मर्सीफुल बट जस्ट। परमेश्वर दयालु है मगर न्यायप्रिय भी है। ही गिव अस टाइम टू रिपेंटेंस बट इफ वी इग्नोर हिम कॉन्सिक्वेंसेस फॉलो। वह पश्चाताप का समय देता है, लेकिन अगर हम उसकी बातों को नज़रअंदाज करते तो परिणाम भुगतना पड़ता है। We must not look back to the world of the sin once God rescues us.
हमें पीछे मुड़ के कभी नहीं देखना चाहिए जब परमेश्वर हमें एक पाप की जगह से निकालता है। जैसे लूक में पढ़ते हैं चैप्टर 17 वर्स 32 में, रिमेंबर लूथ्स वाइफ, लूत की पत्नी का श्रवण करो। परमेश्वर जब हमें सिखाता है कि हमें ऐसा कार्य नहीं करना है जो परमेश्वर को दुखी करे, कष्ट पहुंचाए। परमेश्वर न्याय संगत है, परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर सब कुछ है। तो हमें ऐसा कार्य कभी नहीं करना है कि परमेश्वर को दुख हो और बार बार सेम पाप करते जाएंगे, बार माफ़ी मांगेंगे पाप करेंगे, माफ़ी मांगेंगे पाप करेंगे, तो परमेश्वर का दिल दुखी होता। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं पिता कि तू मेरे पापों से नाराज़ हो जाता है। हम इंसान बार बार पाप करते हैं और उसी के पीछे फिर से एक बार फिर मुड़ के देख लेते हैं। परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर दे, हमें क्षमा कर दे, अपने बच्चा बना ले फिर से परमेश्वर, कि हम सही रास्ते में चल सके परमेश्वर। और पिता हम सबके पापों को क्षमा कर दे परमेश्वर, जाने अनजाने में जो भी पाप हुए परमेश्वर। और जब भी हम पाप के रास्ते में होके चले परमेश्वर, तू हमें संभाल ले परमेश्वर, तू हमें बता ये गलत है, ये सही है, ये अच्छा है परमेश्वर। सब कुछ तू कर परमेश्वर। ये छोटी सी प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की दोस्तों।